Good morning, students. Today we will solve sum of exercise 6th E. So first of all, you should know the meaning of HCF. H means highest, C means common, F means factor. So dear students, HCF means highest common factor. The highest common factor is the highest number which divide two or more number exactly. Means हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हाईएस्ट नंबर होता है जो गिवन टू नंबर्स या टू से ज़्यादा हैं तो उनको कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने टू नंबर्स लिए हैं 4 और 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक फैक्टर्स ऑफ 4। तो पहले 4 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो फैक्टर्स हैं 4 के 1, 2 एंड 4। और उसके बाद देखो 6 के फैक्टर्स बनाए हैं। 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। तो अब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे दोनों नंबर्स के। मैंने रेड पेन से देखो टिक किए हुए हैं। तो कॉमन फैक्टर्स बेटे आ रहे हैं 1 जो दोनों में ही है नंबर, और उसके बाद है 2 जो फैक्टर दोनों में ही ठीक है उसको हम कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। तो 1 और 2 कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो कौन सा है इनमें। जो कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले हैं 2 है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स 4 और 6 का जो HCF है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आ जाएगा फिर 2। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमिन द HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। तो जैसे मैंने अभी पार्ट सॉल्व किया था पीछे, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 4 और 6 के हमने फैक्टर्स बनाए थे, सेम वैसे ही हम करेंगे। तो हमारे पास बेटा नंबर्स हैं 25 एंड 30। पहले 25 के फैक्टर्स बना लिए हमने, देखो 1, 5, 25। फिर 30 के फैक्टर्स बना लिए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। दोनों के फैक्टर्स लिख लिए सबसे पहले हमने नंबर्स के। उसके बाद फिर हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं दोनों नंबर्स के 25 और 30 के। अब देखो रेड पेन से मैंने ये टिक किए हुए हैं कॉमन फैक्टर्स जो दोनों ही नंबर्स में हैं। पहले है 1 और उसके बाद नेक्स्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा फिर 25 और 30 का 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम सेम सी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। हमारे पास दो नंबर्स हैं 16 एंड 48। तो सबसे पहले फैक्टर लिख लेंगे हम 16 के 1, 2, 4, 8 एंड 16। उसके बाद 48 के फैक्टर्स लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। जब दोनों नंबर्स के आपने फैक्टर्स लिख लिए उसके बाद कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे हम। देखो कौन से कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं फिर 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें 16। तो इट मीन्स HCF ऑफ 16 एंड 48 इज 16। So now question number 2, determine the HCF by prime factorization method. Means प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके आपने HCF अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता है प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं कि कैसे हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं किसी नंबर के। यहाँ पे अब बी पार्ट है हमारा, देखो उसमें 3 नंबर्स हमें गिवन है और हमने इनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो बनाने हैं। सबसे पहले नंबर लेते हैं 40। तो देखो 40 में बनाएंगे फैक्टर्स तो 2 पे डिविजिबल होगा ये, क्योंकि वंस प्लेस पे यहाँ पर क्या है 0, इवन नंबर है। तो 2 2s आर 4 और 2 0s आर 0। नेक्स्ट किस पे डिविजिबल होगा अगेन 2 पे, 2 10s आर 20। नेक्स्ट 2 5s आर 10 और लास्ट 5 1s आर 5। ठीक है, इसी तरह से 48 के बनाएंगे। देखो 2 पे डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 8, इवन नंबर है। तो 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, देन 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। अगेन 2 पे डिविजिबल है 2 12s आर 24। फिर 2 पे डिविजिबल है 2 6 आर 12। फिर 2 पे डिविजिबल है देखो 2 3s आर 6 और लास्ट में 3 1s आर 3 पे डिविजिबल है ये। इसी तरह से 72 के आप फैक्टर्स बना लेंगे। 2 3s आर 6, 2 यहाँ से 1 आ जाएगा तो 1 2 12, तो 2 6 आर 12। 36 पे डिविजिबल होगा जब 72 को आप डिवाइड करोगे 2 से। उसके बाद अगेन 2 पे डिविजिबल है 2 18s आर 36। फिर 2 9s आर 18 और उसके बाद 3 पे डिविजिबल है बेटा
3 3s आर 9, देन लास्ट वन 3 1s आर 3। तो इस तरह से आपने तीनों ही नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर लेनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 40 की कितनी आ जाएगी फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 48 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 72 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब कॉमन नंबर्स निकाल लेने हैं, चाहे आप टिक कर लो चाहे सर्कल लगा लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो सर्कल दोनों ही वे से आपको बता दिया। तो अब जो कॉमन नंबर्स हैं तीनों नंबर्स में आपने वो लिख लेने यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स कितना आ गया फिर आपका HCF, तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 2s आर 4 2s आर 8, मीन्स HCF ऑफ 40 48 एंड 72 इज इक्वल्स टू 8। एक और पार्ट करते हैं 25 40 एंड 60। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें सबसे पहले आप निकाल लोगे 25 की, तो 5 5s आर 25, देन 40 के तो आपने पहले भी जैसे निकाले थे पिछले क्वेश्चन में हमने। तो 2 20s आर 40, देखो 2 10s आर 20, अगेन 2 पे डिविजिबल था, फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 5s आर 10 और लास्ट 5 1s आर 5। उसके बाद 60 के फैक्टर्स बना लेंगे, 2 30s आर 60, 2 15s आर 30, देन 3 5s आर 15 और लास्ट 5 1s आर 5। उसके बाद अपने फैक्टर्स जो हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 वो लिख लेने हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 40 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद 60 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कॉमन फैक्टर्स निकालो, दोनों ही नंबर्स, दोनों 3 नंबर्स है ना यहाँ पर, तो कॉमन फैक्टर्स निकालो। यहाँ पे देखो कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है, सिर्फ 5 है तीनों नंबर में, जो तीनों ही नंबर में कॉमन है। तो इट मीन्स 5 लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया फिर 5।